हमारा आखिरी मुकदमा उस सोच के खिलाफ है जिसने भारत को और भारत के लोगों की ताकत को कम करके आंका है। हमारे लिए कहा गया है कि भारत एक पिछड़ा हुआ देश है जो इस आधुनिक दौर में बाकी देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाएगा और हम यहां भी पीछे ही रह जाएंगे। लेकिन भारत क्या है और भारत के लोगों की ताकत क्या है, आज ये हमने सबको बता दिया है। आईएमएफ की नई रिपोर्ट के मुताबिक फास्ट पेमेंट्स के मामले में भारत का यूपीआई सिस्टम ग्लोबल लीडर बन चुका है। ग्लोबल लीडर का मतलब है कि अब इस मामले में हमसे बड़ा बॉस कोई नहीं है। जून महीने में यूपीआई से 1839 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुए हैं। सरल भाषा में इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक महीने में लोगों ने पैसा लेने और देने के लिए 1839 करोड़ बार भारत के यूपीआई सिस्टम का इस्तेमाल किया है। और आप जानते हैं कि इस दौरान यूपीआई से कितने पैसे इधर उधर भेजे गए। यह आंकड़ा था 24,03,000 करोड़ रुपए। जी हां, 24,03,000 करोड़ रुपए। यह पाकिस्तान जैसे देश की कुल अर्थव्यवस्था से सिर्फ 6 लाख करोड़ रुपए कम है, यानी कि एक देश की अर्थव्यवस्था के बराबर। अब सोचिए, पूरे पाकिस्तान की जितनी जीडीपी है लगभग उतना तो हमारे यूपीआई से इधर उधर भेज देते हैं लोग, आप और हम मिलकर यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन का सबसे बड़ा बॉस अमेरिका का वीजा सिस्टम हुआ करता था, लेकिन अब वीजा को हमारे यूपीआई ने पछाड़ दिया है, पीछे छोड़ दिया है। यूपीआई से हर दिन 64 करोड़ बार डिजिटल लेन देन होता है, जबकि वीजा से हर दिन 63 करोड़ 90 लाख बार डिजिटल लेन देन होता है। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि हमारा यूपीआई सिर्फ 9 साल पुराना है, जबकि वीजा सिस्टम 67 साल पुराना है। बहुत अंतर है। इस वक्त यूपीआई से 49 करोड़ 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं, जबकि 6.5 करोड़ व्यापारी भी यूपीआई से डिजिटल लेन देन करते हैं। और यही आंकड़े भारत के यूपीआई को इतना विशाल और प्रभावशाली बना देता है। आज तक दुनिया यही कहती थी कि अमेरिका ने दुनिया को माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, अमेज़न, फेसबुक और सोशल मीडिया एक्स जैसे प्लेटफॉर्म और कंपनियां दी। चीन ने टिकटॉक, लेनोवो, जियोमी, हायर और बीवाईडी जैसी कंपनियां बनाई। जापान ने भी टोयोटा, होंडा, निसान, सुजुकी, सोनी और पैनासोनिक जैसी कंपनियां थी। और दुनिया के और भी देशों ने काफी कुछ किया, लेकिन भारत ने क्या किया? तो आज आप कह सकते हैं कि भारत ने यूपीआई दिया है, डिजिटल पेमेंट का ऐसा सिस्टम। आसान है, सरल है और कामयाब भी है। यह डिजिटल पेमेंट की दुनिया का बॉस इसलिए बना क्योंकि इसका इंटरफेस आसानी से समझा जा सकता है। एक साधारण मोबाइल ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति कुछ ही टैप में कुछ ही टाइम में पैसे भेज ही सकता है और रिसीव भी कर सकता है। अभी जब मैं बात कर रहा हूं, इस वक्त भी आंकड़े ये बढ़ रहे हैं। आप भी, बहुत सारे लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे ट्रांजैक्शन। देखिए, पैसा तुरंत एक खाते से दूसरे खाते में चला जाता है। बहुत आसान है। यह सेवा 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है और जिसने इसे कैश और पारंपरिक बैंकिंग तरीकों से ज्यादा सुविधाजनक बना दिया। अधिकांश यूपीआई लेनदेन पर उपभोक्ता से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। ये छोटे छोटे लेनदेन के लिए भी इसे बेहद आकर्षक बना देता है। यूपीआई काफी सुरक्षित है और इससे भारत में डिजिटल लिटरेसी बढ़ी है, यानी कम पढ़े लिखे लोगों या अशिक्षित लोगों के लिए भी डिजिटल पेमेंट करना बहुत आसान है, बस पैसे होने चाहिए। और यही है हमारे यूपीआई की वो ताकत जिसने इसे दुनिया का बना दिया है क्या? बॉस। आज यूपीआई सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस जैसे देशों में भी यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है। फ्रांस के जरिए यूरोप में भी इसकी औपचारिक एंट्री हो चुकी है और भारत सरकार यह भी कोशिश कर रही है कि ब्रिक्स देश भारत के यूपीआई को अपनाएं। और अगर ऐसा हो जाता है कि यूपीआई की टक्कर में दुनिया का एक भी ऐसा डिजिटल सिस्टम नहीं होगा, याद रखिएगा। आखिर में हम यही कहेंगे कि यूपीआई नए भारत की ताकत को दर्शाता है, दिखाता है। आज जिस तरह मेड इन इंडिया हथियारों ने दुनिया में भारत की ताकत का असली लोहा मनवाया है, ठीक उसी तरह यूपीआई भी अब भारत की सॉफ्ट पावर बन चुका है और यह नए भारत का वो पोस्टर बॉय है जिसकी सफलता की कहानियां पूरी दुनिया में गूंज रही है।